हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 5 की शिक्षक डायरी शेयर कर रही हूं, जो हमारे 9वें सप्ताह की है। 9वां सप्ताह हमारा 30 तारीख से स्टार्ट हुआ था। 30, 31 और 1 तक का वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये नेक्स्ट हमारा 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख तक का वीडियो है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी शिक्षक साथी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर प्रतिदिन हर एक कक्षाओं के लिए वीडियो अपलोड होते हैं। आपको समय से वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप अपनी शिक्षक डायरी को आसानी से मेंटेन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कक्षा 5, दिन है हमारा बृहस्पतिवार, 2/9/2021। इस तरह से मैंने लिख लिया। अब देखिए, DDUP पर बृहस्पतिवार के दिन इंग्लिश विषय के अंतर्गत कार्यक्रम आया था। इंग्लिश विषय मैं नहीं पढ़ाती हूँ कक्षा 5 में, इसलिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश का कंटेंट नहीं लिखा है। अगर आप भी इंग्लिश विषय नहीं पढ़ाते हो तो आप ना लिखें, और अगर इंग्लिश विषय पढ़ाते हैं तो इंग्लिश विषय के अंतर्गत कार्यक्रम आया था द एंट एंड द डव, तो आप अपनी शिक्षक डायरी में लिख लें। मैंने यहाँ नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ इंग्लिश इसलिए लिख दिया ताकि मुझे रिमाइंडर रहे और मैं अपने इंग्लिश पढ़ाने वाले शिक्षक साथियों को यह बता दूं कि इंग्लिश के अंतर्गत पाठ हमारा द एंट एंड द डव आया है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे। बाकी हिंदी में देखिए, गतिविधि करानी है। जो गतिविधि हमारे आई थी हमारी बुधवार को, वही गतिविधि है शब्द बनाना। तो शब्द बनाना जो गतिविधि है, इसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है, बच्चे शब्द की परिभाषा को जानते और समझते हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिया। गणित में गतिविधियों की कराएंगे पुनरावृत्ति। बाकी आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 73। तो इस तरह से हम अपना पूरा कंटेंट लिख लेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट में हमें क्या करना है। जो हमारा कार्यक्रम, जो भी हमारा विभाग के द्वारा कार्यक्रम आता है, तो उसको हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डे भेजना है। जैसा कि हम लोग अभी तक भेजते आए थे, सेम वैसे ही हमें अभी भी भेजना है। और क्यों भेजना है? क्योंकि हमारे बहुत से अभिभावक ऐसे हैं जो अभी भी सहमत नहीं हैं अपने बच्चों को विद्यालय में भेजने के लिए। तो जो अभिभावक सहमत हैं वो सहमति पत्र के साथ अपने बच्चों को विद्यालय में भेज रहे हैं, और बाकी जो अभिभावक सहमत नहीं हैं, असहमत हैं, उनके लिए हमें कंटेंट को ग्रुप में, अपने ई पाठशाला का जो ग्रुप बना है विद्यालय का, कक्षा का, उस ग्रुप में हमें भेजना है पर डे कंटेंट। तो जब हम कंटेंट भेजेंगे तो उसे अपने शिक्षक डायरी में भी मेंशन करेंगे। तो सबसे ऊपर यहाँ हमें लिखना है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी वीडियो के लिंक भेजेंगे। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम बच्चों से बातचीत कर बच्चों को कक्षा में सहज करेंगे। सहज करना क्यों है? ध्यानाकर्षण कक्षा का जो हमारा एक नियम है, उसके अनुसार हमें अपने बच्चों को कक्षा में सहज करना है, ताकि जो भी हम अपने बच्चों को बताएं, पढ़ाएं, उनका ध्यान हमारी ओर हो। तो हम इस तरह के मतलब बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम गतिविधि करा सकते हैं, खेल करा सकते हैं। बच्चों की जो जिसमें रुचि हो, उनकी रुचिपूर्वक कुछ भी बातें कर सकते हैं, तो बच्चों का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो जाएगा, और उसके बाद हमें अपने कक्षा का संचालन करना है। तो सेम इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि बच्चों से बातचीत करके बच्चों को कक्षा में सहज करेंगे। बच्चों का आकलन प्रेरणा लक्ष्य आकलन प्रपत्र के अनुसार से करेंगे। बच्चों को उनके स्तर के अनुसार कक्षा में पठन कार्य कराएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमें अपने बच्चों का स्तर डिवाइड करना है कि हमारा बच्चा कौन से स्तर में है। बच्चों का बेस लाइन आकलन करना है। आकलन के बाद अपने बच्चों का स्तर निर्धारित करना है। मैंने इसके पहले का जो वीडियो डाला है उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरह से हमें आकलन करना है, किस तरह से अपने रजिस्टर में मेंटेन करना है। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आप जा कर के देख लें, और देखने के बाद कंफर्म हो जाइए कि किस तरह से हमें अपने बच्चों का आकलन करना है। तो वही मैंने यहाँ लिखा है। मोबाइल पर वीडियो दिखाकर बच्चों को शब्द की परिभाषा के बारे में बताया गया।
ये है हमारा। नेक्स्ट और अंतिम है हमारा गृह कार्य देंगे अपने बच्चों को। आप गृह कार्य जिस विषय के अध्यापक हैं उसके अनुसार से आप गृह कार्य दे सकते हैं। इंग्लिश विषय के हैं तो आप इंग्लिश के आधार पर अपने बच्चों को गृह कार्य दें। हिंदी के टीचर हैं तो हिंदी के आधार पर दें। गणित के टीचर हैं तो आप गणित के आधार पर अपने बच्चों को गृह कार्य दें। इसीलिए मैंने सिर्फ यहाँ गृह कार्य देंगे ऐसा लिखा है मैंने, कि जो भी बच्चों को हम पढ़ाएंगे उसके आधार पर अपने बच्चों को गृह कार्य दे देंगे। नेक्स्ट है देखिए, क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो मैंने यहाँ लिखा है कक्षा के और बच्चों का आकलन अगले दिन करेंगे। जो बच्चे हमारे छूट गए हैं, आकलन नहीं हो पाया है, अब हम लोग पूरा दिन तो सिर्फ आकलन में लगा नहीं सकते हैं, बच्चों को पढ़ाना भी है, ध्यानाकर्षण कक्षा का संचालन भी करना है। तो कुछ बच्चों का आकलन हम लोग एक दिन करेंगे, कुछ बच्चों का आकलन अगले दिन करेंगे। जैसे आपकी कक्षा में बच्चे हों उसके आधार पर आप अपने बच्चों को डिवाइड कर लें और उसी तरह से आप आकलन करें अपने बच्चों का। नेक्स्ट देखिए, हम आते हैं शुक्रवार के दिन पर। तो दिन है हमारा शुक्रवार, कक्षा 5 मैंने लिख दिया। DDUP पर कोई भी कंटेंट नहीं आया था इसलिए मैंने डैश लगा दिया है। हिंदी में है गतिविधि हमारी विराम चिन्ह, वह मैंने लिख दिया है। और गणित में है इकाई, दहाई और विस्तारित रूप, इस तरह से लिख लेना है। यहाँ दिनांक भी मैंने 3/9/21 डाल दिया, दिन शुक्रवार, कक्षा 5, इस तरह से ये कॉलम फिल कर लिया। अब देखिए, लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है बच्चे इकाई, दहाई, संख्या को में समझकर प्रश्न हल कर लेते हैं। ये मैंने लर्निंग आउटकम लिखा है। हमेशा अपने बच्चों के लिए सरल लर्निंग आउटकम आप निश्चित करिए, क्योंकि अभी हमारे बच्चों के बीच काफ़ी लर्निंग गैप हो गया है। बच्चे विद्यालय 1.5 साल के नियर अबाउट हो गया है कि बच्चे अच्छे से विद्यालय नहीं आए हैं। जब तक बच्चे प्रॉपर विद्यालय नहीं आते हैं, प्रॉपर बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है, तब तक बच्चे जिस तरह जो उनका स्तर है उस स्तर तक बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं। काफ़ी समस्याएँ होती हैं। सभी बच्चे एक ही बुद्धि के भी नहीं होते हैं, सभी का बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है। तो इसलिए हमें ये सब सोच करके तभी अपना लर्निंग आउटकम लिखना है, क्योंकि यहाँ हम एक स्पेशल बच्चों के लिए लर्निंग आउटकम नहीं लिख रहे हैं, पूरी कक्षा के लिए लिख रहे हैं। तो सारी बातें मैं आप लोगों को क्लियर करते हुए चलती हूँ ताकि मेरे चैनल पर जितने शिक्षक साथी जुड़े हैं उन्हें किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट देखिए, आओ अंग्रेजी सीखें में एपिसोड मैंने लिखा है 74, 74, तो इस तरह से आप सब लिख लें। नेक्स्ट है कक्षा का विवरण। तो यहाँ मैंने लिखा है विद्यालय के ई पाठशाला ग्रुप में सभी लिंक भेजेंगे। ये हो गया हमारा। सर्वप्रथम ध्यानाकर्षण कक्षा का संचालन करेंगे। बच्चों को विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है यह वाक्य में प्रयोग करके बताएंगे। अब विराम चिन्ह तो हम अपने बच्चों को बता लेंगे, लेकिन उनका प्रयोग कहाँ करना है यह भी तो बच्चों को बताना है। तो इसके लिए मैंने यह लिखा है कि वाक्य में प्रयोग करके तब बच्चों को समझाएंगे। नेक्स्ट है गणित विषय में इकाई, दहाई और विस्तारित रूप का अभ्यास प्रश्नों को हल करवाकर कराएंगे। गृह कार्य में विस्तारित रूप से लिखने के प्रश्न देंगे। तो ये हमारा पूरा कंटेंट हो गया। अब है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो मैंने यहाँ लिखा है बच्चे कक्षा में रुचि ले रहे हैं। तो ये हमारा 3 तारीख का कंटेंट हो गया। अब देखिए, हम आते हैं कक्षा 5, 4/9/2021, दिन है हमारा शनिवार। शनिवार के दिन DDUP पर हमारा परिवेश का कार्यक्रम आया था, जिसमें चैप्टर था हमारा जल के गुण। तो वो मैंने यहाँ लिख दिया, जिसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चों को जल की उपयोगिता की जानकारी है। हिंदी में जो शुक्रवार को गतिविधि आई थी उसकी पुनरावृत्ति कराएंगे। गणित में भी गतिविधियों की पुनरावृत्ति होगी। बाकी शनिवार का दिन है तो अपने बच्चों को क्विज में प्रतिभाग कराना है। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 75, 75, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। हमारा दिनांक का कॉलम, विषय का कॉलम और चयनित पाठ का कॉलम ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए, हम आते हैं अपने कक्षा के संचालन पे। तो कक्षा के संचालन में क्या करना है, मैंने लिखा है विद्यालय के ई पाठशाला ग्रुप में सभी लिंक भेजेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों को यही पर डे करना है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट है बच्चों को उनके स्तर के अनुसार कक्षा में पठन कार्य कराएंगे। ये हैं स्तर के अनुसार, जो हम लोगों ने स्तर निर्धारित किया है अपने बच्चों का, उसके अनुसार से। नेक्स्ट है ध्यानाकर्षण कक्षा का संचालन करेंगे। बच्चों को दिया गया गृह कार्य देखेंगे, गलत प्रश्नों को हल करवाएंगे। जो गृह कार्य में मैंने अपने बच्चों को दिया था वर्क, उसमें जो गलत प्रश्न है उसको फिर से बच्चों को हल करवाएंगे। विस्तारित रूप के और प्रश्नों का अभ्यास करवाएंगे। क्विज में प्रतिभाग करवाएंगे तथा अंत में है गृह कार्य देंगे। तो ये शनिवार का हो गया विवरण।
क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन में मैंने लिखा है कक्षा के सभी बच्चे क्विज में प्रतिभाग नहीं कर पाए क्योंकि देखिए हम लोगों को कक्षा में, मेरी कक्षा में मैंने ये आकलन लिखा है, आप ऐसा अन्य भी आकलन लिख सकते हैं। मेरी कक्षा में 78 बच्चे हैं, तो इसलिए सारे बच्चों का अगर मैं आकलन एक ही दिन में मैं सभी बच्चों को क्विज़ में प्रतिभाग कराने लगूंगी तो दिन भर मुझे क्विज़ में प्रतिभाग कराने में ही लग जाएगा। इसलिए मैंने ये आकलन लिखा है कि सभी बच्चे नहीं क्विज़ में प्रतिभाग कर पाए हैं। अगर आपके कक्षा में सभी बच्चे कर ले रहे हैं तो आप उस तरह से आकलन लिखें। तो हमारी कक्षा में ज़्यादा बच्चे हैं, काफ़ी सेक्शंस डिवाइड है, कक्षा 5 का भी 2 सेक्शन डिवाइड है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये आकलन लिखा है। तो ये हमारा बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार का ही कंटेंट हो गया जो मैंने आप लोगों के साथ शिक्षक डायरी शेयर किया। नेक्स्ट हमारा जो 10वां सप्ताह स्टार्ट हुआ है उसकी शिक्षक डायरी भी मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। आप लोग मेरे चैनल पर इसी तरह से बने रहें, अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।